ग्वालियर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को निवेश की सौगात मिली है। इस क्षेत्र में उद्योगपति स्थापित करने के लिए 9 उद्योगों ने गहरी रुचि दिखाई है। अदानी समूह ने गुना में एक बड़े सीमेंट कारखाने, शिवपुरी में एक रक्षा प्रणाली कारखाने और बंदरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्ट्री की स्थापना की योजना की बात कही है। मध्य प्रदेश को लगातार निवेश की सौगात मिल रही है। ग्वालियर में हुए क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में अदानी समूह ने गुना में एक बड़े सीमेंट कारखाने, शिवपुरी में एक रक्षा प्रणाली कारखाने और बदरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्ट्री की स्थापना की योजना की बात कही है। इस मौके पर अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के MD करण अदानी ने बताया कि वो गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र में 3,500 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इस निवेश से 3,500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि होगी। I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs. And today, I'm proud to announce 2 more projects. The first one, Adani Group plans to set up a 2 million ton cement grinding unit in Guna. And the second project is we are going to set up a state-of-the-art propellant production facility at Shivpuri. This unit in Shivpuri is strategically aligned with the Atmanirbharta mission of transforming India from a defense importer to a defense exporter. These 2 projects would result in an investment of 3,500 crores and create over 3,500 direct and indirect jobs. Through the Adani Foundation, we have impacted 80,000 households and touched 3 lakh lives across Madhya Pradesh through our healthcare, education, sustainable livelihood and women empowerment initiatives. I am proud to announce that Adani Foundation will set up a jacket production center in Badarwas, which will be 100% by women as part of our women empowerment initiative. ग्वालियर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन चल रहा है, जो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों के भीतर आयोजित होने वाला तीसरा ऐसा आयोजन है। इससे पहले इसी तरह के सम्मेलन जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में आयोजित किए गए थे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र, जो देश के 7 प्रमुख सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है, उसने खास तौर पर उद्योग जगत का ध्यान आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए 9 उद्योगों ने गहरी रुचि दिखाई है। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1,500 करोड़, 1,000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो, वही अडानी ग्रुप ने केवल उद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। कॉन्क्लेव में 1-to-1 मीट सबसे अहम पहलू है।
यानी इसमें देश के कई बड़े उद्योगपति और निवेशक ग्वालियर चंबल संभाग में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे, साथ ही अपने खजाने निवेश के लिए खोलेंगे। ग्वालियर चंबल में पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयों जैसे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सुप्रीम एंड मांडलेज, संधवी फूड और मोन्टेज एंटरप्राइजेज अपनी इकाइयों का विस्तार करेगी। इससे करीब 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।